गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। ऑनलाइन टीचिंग क्लास 2020-21 में आप सभी का स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में मैं आप लोगों को क्षितिज पाठ्य पुस्तक का राम लक्ष्मण परशुराम संवाद पढ़ा रही थी। आज उसी पाठ को जारी रखेंगे। तुम तो कालू हाथ जनु लावा, बार बार मोही लागी बोलावा। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। यहाँ पर कालू का अर्थ है काल या मृत्यु। हाथ का अर्थ है जबरदस्ती आवाज लगाना। जनु का अर्थ है जैसे। लावा का अर्थ है ला रहे हो। मोही लागी का अर्थ है मेरे लिए। बोलावा का अर्थ है बुलाकर। सुधारी का अर्थ है ठीक करते हुए, सुधार कर। धरेऊ का अर्थ है धारण किए हुए। कर का अर्थ है हाथ। घोरा का अर्थ है भयंकर। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं, मुझे तो लग रहा है मानो आप काल को, मृत्यु को हाँक कर, आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए ही बुला रहे हो। क्या कह रहे हैं यहाँ पर लक्ष्मण? तुम तो कालू हाथ जनु लावा, बार बार मोही लागे बोलावा। यहाँ पर लक्ष्मण जी परशुराम से कहते हैं कि मुझे तो लग रहा है मानो आप काल को यानी मृत्यु को हाँक कर, आवाज लगाकर बार बार मेरे लिए ही बुला रहे हो। सुनत लखन के बचन कठोरा, परसु सुधारी धरेऊ कर घोरा। और लक्ष्मण जी की यह बात सुनकर, ऐसे कठोर वचन सुनकर परशुराम का क्रोध और बढ़ गया। उन्होंने अपने भयंकर फरसे को सुधाकर अपने हाथों में ले लिया और वो कहने लगे। आगे क्या कहने लगे हम लोग देखते हैं। अब जनि देई दो सुमोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये हूँ मर निहार भासाचा। यहाँ पर दोषु का अर्थ है दोष। मोही का अर्थ है मुझे। कटुवादी का अर्थ है कठोर वचन बोलने वाला। बध जोगु का अर्थ है मरने योग्य। बाल का अर्थ है बालक। बिलोकी का अर्थ है देख कर। बाँचा का अर्थ है बचाया। येहू का अर्थ है यह। मरनिहार का अर्थ है मरने वाला। साचा का अर्थ है सचमुच में। अब जनि देव दो दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। परशुराम जी अपने भयानक फरसे को सुधार कर अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, अब लोग मुझे दोष ना दे। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मर जाने योग्य है। क्या कहते हैं परशुराम जी कि अब जनि देऊ दोसु मोहि लोगु, कटुबादी बालकु बध जोगु। परशुराम जी भयानक फरसे को सुधार कर कहते हैं, अपने हाथों में लेकर कहते हैं, अब लोग मुझे दोष न दें। इतने कड़वे वचन बोलने वाला यह बालक मारे जाने योग्य है। बाल बिलो की बहुत मैं बाचा, अब ये हूँ मरनिहार भासाचा। वो कहते हैं बालक समझकर मैंने इसे बहुत बचाया। ऐसा कौन कह रहा है? परशुराम। वो कहते हैं कि लक्ष्मण को बालक समझकर मैंने बहुत बचाया, पर अब यह सचमुच मरने वाला है। सचमुच इसका वध मेरे हाथों हो जाएगा, ऐसा परशुराम जी कहते हैं। कौशिक कहा क्षमी अपराधु, बाल दोष गुण गनहि न साधु। खर कुठार मैं अकरुण को ही, आगे अपराधी गुरुद्रोही। कौशिक का अर्थ यहाँ पर विश्वामित्र है। क्षमी मतलब क्षमा करे। अपराधु का अर्थ है अपराध। गनही का अर्थ है गिनते हैं, महत्व देते हैं।
साधु का अर्थ है सज्जन। खर का अर्थ है तेज। अकरुण का अर्थ है करुणाहीन, जिसमें बिल्कुल करुणा दया भाव ना हो। कोही का अर्थ है क्रोधी। गुरुद्रोही का अर्थ है गुरु से द्रोह करने वाला। अब जैसे ही परशुराम की बातें सुनते हैं तो विश्वामित्र कहने लगते हैं। क्या कहते हैं? कौशिक कहा क्षमी अपराधु बाल दोष गुण गणही न साधु। परशुराम के क्रोध को देखते हुए विश्वामित्र उठकर खड़े हो जाते हैं और बोलते हैं, अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। ऐसा कौन कहता है? विश्वामित्र। किससे कहते हैं? परशुराम से। क्या कहते हैं? अपराध क्षमा कीजिए, बालकों के दोष और गुण को साधु लोग नहीं गिना करते। यह सुनकर परशुराम ने कहा कि क्या कहा? खर कुठार मैं अकरुण को ही आगे अपराधी गुरुद्रोही। परशुराम ने क्या कहा? ये मेरा कठोर फरसा है और मैं भी स्वयं दयाहीन और क्रोधी हूं। यहां परशुराम अपने आप को क्या कह रहे हैं? कि वे दयाहीन और क्रोधी हैं। आगे वो कहते हैं कि इस पर यह गुरुद्रोही यहां किसे कहा जा रहा है? लक्ष्मण को। यह गुरुद्रोही मेरे सामने उत्तर पर उत्तर दिए जा रहा है। अर्थात लक्ष्मण जी परशुराम के साथ बहस किए जा रहे हैं। अब इसके आगे हम लोग देखते हैं कि उत्तर देत छोड़े बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त ये ही काटी कुठार कटोरे, गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। क्या कह रहे हैं यहाँ पर? उत्तर देत छोड़ो बिनु मारे, केवल कौशिक सील तुम्हारे, न त ये ही काटे कुठार कठोरे, गुरही उरिन होते हूँ श्रम थोरे। यहाँ छोड़ो का अर्थ है छोड़ रहा हूँ। सील का अर्थ है विनम्र स्वभाव। न त का अर्थ है नहीं तो। ये ही का अर्थ है इसे। गुरही का अर्थ है गुरु के। उरिन का अर्थ है ऋण से मुक्त। थोरे का अर्थ है कम। परशुराम जी क्रोधित होकर कहते हैं, हे विश्वामित्र, केवल आपके शील स्वभाव के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूं। किसे मारे बिना छोड़ रहा हूं? लक्ष्मण जी को। मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसी कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता। ऐसा कौन कह रहा है? परशुराम। क्या कह रहे हो? कि हे विश्वामित्र, केवल आपके शील स्वभाव के कारण ही मैं इसे मारे बिना छोड़ रहा हूं, नहीं तो इसी कठोर फरसे से काटकर थोड़े ही परिश्रम से गुरु के ऋण से मुक्त हो जाता मैं। आगे देखते हैं। गांधी सुनु कह हृदय हसी मुनि ही हरियरे सूझ, आय मैं खांड न ऊख मैं अजहू न बूझ अबूझ। गांधी सुनु का अर्थ है गाधी के पुत्र विश्वामित्र। हरियरे का अर्थ है हरा ही हरा। सूझ का अर्थ है दिखाई देना। आयमय का अर्थ है लोहे से बना। खांड का अर्थ है तलवार। ऊखमय का अर्थ है गन्ने के रस से बना मीठा खाद्य पदार्थ। अजहू का अर्थ है अभी तक। अबूझ का अर्थ है ना समझ। परशुराम के वचन सुनकर विश्वामित्र ने अपने हृदय में हंसकर सोचा। गांधी सुनु कह हृदय हसी मुनि ही हरियरे सूझ,
यानी यहाँ पर परशुराम के जो वचन है सुनकर विश्वामित्र अपने हृदय में ही हंसते हैं और हंसते हुए वो सोचते हैं कि मुनि परशुराम को हरा ही हरा सूझ रहा है, अर्थात चारों ओर विजयी होने के कारण ये राम और लक्ष्मण को एक साधारण क्षत्रिय ही समझ रहे हैं। आय मैं खांड न ऊख मैं अजहू न बूझ अबूझ। मुनि अब भी यह नहीं समझ रहे हैं, मुनि यहाँ किसको कहा जा रहा है? परशुराम को। परशुराम अब भी यह नहीं समझ रहे हैं कि ये दोनों बालक लोहे की बनी हुई तलवार है। आय मैं खांड न ऊख मैं, आय मैं यानी लोहे की बनी हुई तलवार है, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में लेते ही गल जाए। अर्थात राम लक्ष्मण सामान्य वीर न होकर बहुत पराक्रमी योद्धा है। मुनि परशुराम जी अज्ञानियों की तरह इनके प्रभाव को समझ नहीं पा रहे। यहाँ पर मुनि परशुराम ने राम और लक्ष्मण को साधारण सा एक क्षत्रिय माना था, इसीलिए जो है विश्वामित्र मन ही मन हंसते हुए वो परशुराम की अज्ञानता के विषय में सोचकर उन्हें हंसी आती है। वो सोचते हैं कि ये तो लोहे के बने हुए तलवार है, गन्ने के रस की नहीं, जो मुंह में डालते ही गल जाए। अब आगे की पंक्ति हम लोग अगली कक्षा में पढ़ेंगे।